everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome to another video, another vlog. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस थोड़ा सा मेरा मुंह पका हुआ है जिसकी वजह से मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा, उसके लिए आई एम सॉरी। और अपडेट ये है कि आजकल मैं घर पे हूँ क्योंकि जॉब के कुछ इश्यूज चल रहे थे। वो मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें आप लोग को कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी कि क्या इशू चल रहा है जिसकी वजह से मुझे घर पे रुकना पड़ रहा है और ये भी नहीं पता कि कब तक। और घर की अपडेट ये है कि अब्बू को ब्लड लग रहा है अगेन। तो उनका भी मैंने अलग से एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोग के साथ, और वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन पता नहीं उसमें क्या मसला हुआ कि उसमें साउंड नहीं है, उसमें मेरी कोई आवाज़ नहीं है। हालांकि मैंने 10 मिनट की वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाई थी, लेकिन उसमें साउंड ही नहीं आया। वो मुझे अगेन बनानी है, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है, डिटेल शेयर करनी है हर एक चीज़ की। तो वो मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के फिर करूँगी। मैंने सोचा आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं, अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ, और जो जो मुझे काम निपटाने हैं, जो कुछ भी मुझे करना है वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो आजकल मैं घर पे ही हूँ, जैसे कि मैंने बताया, तो घर पे दिन यूँ ही गुजर जाता है। और बाकी ये है कि मैंने अपना एडमिशन भी लिया है, उसकी स्टडीज़ का भी आप लोग के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल शेयर करनी है। तो हर एक चीज़ शेयर करनी है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा सा मसला है क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। आजकल मेरे सर में इतना शदीद दर्द रह रहा है, सर दर्द नहीं जा रहा है। और आज अभी एक ब्लॉग एडिट करना था, वो मैं अपलोड करूँगी बारात का। और वलीमे पे मैं गई नहीं, जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, आप लोगों में से किसी ने देखा हो, मेहंदी व्लॉग, जो मेरी दोस्त की मेहंदी थी। देन मैं बारात पे गया, वलीमे पे जाने की मुझे होश ही नहीं थी, तब से मुझे बुखार, और अभी तक मेरी तबीयत जो है डाउन है। हालांकि आज 3 दिन हो गए। और आंखें भी आप लोग देख लें, मुंह भी पका हुआ है, गला भी अंदर से पका हुआ है, फ्लू भी लगा हुआ है, बुखार भी हो रहा है। दवाई खा खा के मैं भी थक गई, लेकिन बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा। तो बस अभी मैं उठी हूँ, अभी 1 बज रहा है। आज जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को ज़ोर देने वाली बात की कि नहीं, आज तो मुझे जल्दी उठना, वरना मैं 3-4 बजे उठती हूँ, पीछे दिन क्या रह जाता है और ना मैं कोई काम कर पाती हूँ, इतनी लेज़ी फील कर रही होती हूँ। बस आज मैंने अपने आप को ज़ोर दे के 1 बजे उठाया। और अभी मैंने चाय बनाई है, अब मैं बाल वगैरह सेट कर रही थी, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई हूँ। तो अभी हम लोग जी हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। एक तो मैदा इतना अजीब सा हुआ हुआ है ना कि बस कुछ खा लो तो हज़म नहीं होता है, और वैसे भूख नहीं लगती है। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही मेरे साथ। तो बस ये चाय मैंने बना ली है, अभी जो है मैं बाल वगैरह बंद करती हूँ। पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। कमरा मैंने सेट कर लिया, पढ़ाई करनी है, कुछ ऑनलाइन काम है, मतलब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, ब्लॉग एडिट करना है, उसको अपलोड करना है। उसके अलावा घर के जो कुछ भी होगा वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, तो ब्लॉग को जी देखते रहिए। और उठते साथ फिर मैंने अलिशबा के लिए नाश्ता रेडी किया। नान मैंने बाहर से ही मंगवा ली थी, उस पर हल्का सा ऑयल लगा लिया था, उसके साथ मैंने उसको ऑमलेट बना के दिया था और साथ चाय बना ली थी। उसको मेरे हाथ का ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, तो मैंने उसको ये बना के दे दिया। और आप लोग ये भी देख लें कि मैं क्या खा रही हूँ। एक चाय का कप और जो छोटा सा केक, कि मुझसे कुछ हज़म ही नहीं हो रहा है। मेरा मैदा, बस क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है ना कि बस मैं कुछ ना भी खाऊँ तो मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं क्या खा रखा है जो मुझसे हज़म ही नहीं हो रहा है। तो मैंने हल्का सा केक खा लिया, और ये खाने के बाद भी मेरा दिल ख़राब हो रहा था, घर के काम वगैरह किए कि कुछ हज़म हो जाए, लेकिन नहीं। फिर मेरे पास एक कैल्शियम पड़ी हुई थी, कैल्शियम सप्लीमेंट, मैंने वही उठा के पी ली। इससे है कि थोड़ा सा मेरा दिल खुला है और थोड़ी सी एनर्जी आई, वरना मैं बस गिरने वाली थी। और शाम का टाइम था अभी 5:30-6 का, तो मैंने इस टाइम दोबारा ये केक खा लिया। मतलब पूरे सुबह से लेके शाम हो गई और बस ये 2 केक मैंने खाए, इस पे मैं गुज़ारा करी थी। और अभी मैंने इस तरह से चादर की हुई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के आई थी, बैठी थी तो भूख लगी थी। अभी मैं ये अपना केक खा रही थी, और साथ साथ पता नहीं मैं क्या सोच रही होती हूँ, कभी कभी इंसान कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता। हेलो, अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ और सोचा थोड़ा सा लाइव व्लॉग्स या रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे तो मेरे मुंह में शदीद दर्द है, मुझसे सही से बात भी नहीं हो रही है, बट मैं कुछ ऐसा कारनामा करके आई हूँ ना कि आप लोग को मुझे लाइव बताते हुए थोड़ा वो हो रहा था। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में जो अभी भी मैंने अपलोड किया है, उसमें मेरा मैदा जो है काफ़ी डिस्टर्ब है। मतलब बुखार की वजह से मेरे पूरे मुंह में छाले हैं, मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा, और वैसे भी मैदे का पता नहीं क्या हाल है। एक तो जब मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना, और जब मेरी थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है, तो तब मेरे साथ ये होता है कि मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है, और मेरा खाना पीना जो है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब ना होने के बराबर हो जाता है।
तो आजकल सोशल मीडिया पे भी जो फ़लस्तीन का हाल चल रहा है, अल्लाह पाक उन सब पे बहुत करम करे। जो मुश्किल वक्त उन बेचारों पे ना, हम लोग सिर्फ वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस तरह से सरवाइव करना। और वो सब हम लोग सिर्फ देख के हमारा दिल और दिमाग मतलब घूम रहा है, तो जिन लोगों पे गुजर ही उनका क्या होगा। बहुत मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक सबकी मदद करे। तो बस कोई वीडियो ऐसी सामने आ जाती है जिसको हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे की या किसी बड़े की। हैं तो सब मुसलमान, लेकिन वो लोग किसी बच्चे का भी लिहाज नहीं कर रहे। मतलब इतना उन लोगों से अल्लाह भूला हुआ है कि उनको कोई खौफ खुदा है ही नहीं। तो ये चीज़ें, और फिर इंसान को और सौ मसले होते हैं। जैसे मेरे अभी अबू बीमार है, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ हैं जॉब के लिहाज से। मतलब बहुत सारे अप डाउन, ज़िंदगी है, ज़ाहिर है जी, होता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो मेरी मेरी सिचुएशन भी अभी कुछ ऐसी चल रही है। खुल के कैसे बताऊँ, इंशाल्लाह बताऊँगी। जॉब के इश्यूज़ भी बताऊँगी, बाकी चीज़ें भी। तो मेन मसला जो है वो जॉब का चल रहा है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को डिटेल में बताऊँगी। और बाकी ये कि अब्बू बीमार है, तो वो भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है। कभी हॉस्पिटल जाना, कभी ब्लड लगवाना, कभी ये दवाई, कभी ये सब, यही कुछ चल रहा है। तो अल्लाह पाक बस सब पे अपना करम करे। अभी मैं बैठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो मुझे सुबह से भूख लग रही थी, लेकिन मैंने सुबह केक खाया था और अभी शाम में मुझे भूख लगी, तो अगेन मैंने वही छोटा सा केक खाया। और भूख लग रही है लेकिन मुझसे हज़म नहीं हो रहा है। अभी मैंने अपने लिए चावल बॉईल किए हैं और वो चावल मैंने जला दिए। ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कोई चीज़ जली है। आई कांट बिलीव कि मैंने जलाई है। और फिर पता है मैंने क्या किया, चावल तो जल गए, अब वही जो ऊपर बच के थे, मतलब शुक्र है बहुत ज़्यादा नहीं जले हैं, क्योंकि मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और आंच पे तेज़ करके पानी उसमें डाल के बॉईल करने के लिए रख के मैं अंदर आके बैठ गई। वीडियो में मैं ऐसी मगन हो गई ना, मतलब आप लोगों के लिए मैं इतनी मगन हो गई कि मैंने अपने चावल जला दिए। लेकिन अब जब मैं वापस गई तो मैंने क्या किया कि शुक्र है नीचे से पतीला जला था, अभी नीचे वाले तो नीचे लग गए थे और मुझे थोड़े से ही खाने थे, 1-2 प्लेट ही रखने थे अपने लिए। तो मैंने ऊपर ऊपर से निकाल के अलग पतीले में उसको ऑयल डाला, चावल डाले और दोबारा से दम दे दिया। तो अब वो बन गए और सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया। अभी टाइम 6 बज गए हैं। तो अभी मेरे घर वालों की फरमाइश जागी, जी तुम बिरयानी बनाओ। खुद मैंने कुछ भी नहीं खाया और उनके लिए बिरयानी बनाओ। और है, आई लव कुकिंग, तो करना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी ख़राब है। अम्मी सुबह से अब्बू के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द है कि वो चल भी नहीं पा रही हैं। ये अलग मसला। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं बना लेती हूँ बिरयानी, फरमाइश है तो। और अब्बू को भी ब्लड लगा है तो वो भी लेटे हैं। बाकी काम बहुत सारे पेंडिंग पे हैं, टाइम थोड़ा है, बिरयानी बनानी है, खाना खाना है, स्टडीज़ करनी है और सो काम मैंने सोच रखे हैं, पता नहीं क्या क्या होगा। तो फ़िलहाल जी शायद मैं खाना खा रही हूँ। जो कुछ करी मैं आप लोगों को दिखाती है, फिर पहले मैं बिरयानी की चीज़ें काट लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना खाना रिलैक्स होकर खा लूँगी, यही हो सकता है। मैं आप लोगों को पतीला भी दिखाती हूँ कि मैंने चावलों का क्या हाल किया है, आप लोग देखिएगा। और जी ये देखें मैंने क्या कर दिया। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की ना, आज दिन तक कभी मुझसे कोई चीज़ जली नहीं कुकिंग के मामले में। लेकिन कल पता नहीं क्या हो गया कि मेरा ध्यान कहाँ था और मुझसे नहीं समझ लगी। तो खैर जी, हम भी इंसान हैं, हमसे ही गलतियाँ होती हैं। तो मैंने पहली बार जो है वो चावल जला दी और अभी मैं ही हूँ जी किचन में बिरयानी की चीज़ें वगैरह कटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे सबके लिए बिरयानी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि पहले चीज़ें वगैरह कटिंग कर लेते हैं, पहले बिरयानी बना लेती हूँ, फिर इसके बाद अपना खाना फ्री होके खा लूँगी। और वैसे मेरी भूख अब मर चुकी थी, जब से मुझसे चावल जले ना, तो वही सोच के मेरी भूख बस ख़त्म हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे प्याज वगैरह काट रही हूँ। आप लोग अगर देख रहे होंगे तो बोलेंगे इससे कटिंग नहीं हो पा रही। वैसे तो मैं हाथों से ही काट लेती हूँ, कभी मैंने कटर बोर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन मेरे हाथों पे काफ़ी ज़्यादा छुरी लगी हुई थी और मुझसे प्याज पकड़ने ही नहीं होता, उसकी कड़वाहट जो है ना, उसकी वजह से वो जलन हो रही थी। तो इस वजह से मैंने इसको सहारा लिया कटिंग बोर्ड का। ये मुझसे छुरी, इसी छुरी की वजह से ही मेरा हाथ कटा था, इतनी तेज़ थी। तो फिर मैं इसी पे कटर बोर्ड पे रख के ही प्याज काट रही थी और मुझसे सही से कटिंग ही नहीं हो रही थी, ना मुझे मज़ा आ रहा था। सच बात बताऊँ तो, कि हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग यूँ ही पकड़ के फटाफट काट लेते हैं। गला इतना ख़राब हो रहा है कि सही से बात भी नहीं हो पा रही। और बस यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। और आपको पता है कि बिरयानी में तो फिर ये चीज़ें डलती भी ज़्यादा हैं काफ़ी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो चीज़ें वगैरह काटी हैं और स्पेशली प्याज। तो बस यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करी, बाकी चीज़ें कुछ जो मैंने कटिंग करके साइड पे रख ली थी। वो टमाटर आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया, इसको हल्का सा मैं ब्राउन कर लेती हूँ।
और बस यहाँ पे बिरयानी बनाने की जो रेसिपी है मैंने स्टार्ट कर दी थी। कोई आप लोगों के साथ ने इसकी वीडियो नहीं शेयर कर दी। अगर आप लोग को इस रेसिपी का लिंक चाहिए तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बिरयानी बनाई थी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वो भी जाके देख लीजिएगा कि मैं बिरयानी किस तरह से बनाती हूँ। मतलब एग्जैक्ट वही रेसिपी है जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही थी और आजकल मैं घर पे हूँ ड्यू टू सम इश्यूज़, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे जाके शेयर करूँगी आने वाली वीडियोस में। कुछ न्यू अपडेट्स हैं आप लोग के लिए जिससे आप लोग अभी तक बिल्कुल बेखबर हैं। और मेरी डेली रूटीन और ये कुकिंग वीडियोस ये मैं इसी वजह से बनाती हूँ ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहें, मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ यूट्यूब के ज़रिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है या कोई मेरी बात भी अच्छी लगती है आप लोग को इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में तो कमेंट करके मुझे बता दिया करें। इससे इंसान को एक सपोर्ट मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाती है और उसको खुशी होती है कि जब वो इतना काम कर रहा है तो उसको कोई रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। और आपका एक कमेंट जो होता है वो किसी का मूड अच्छा कर लेता है। मुझे नहीं पता बाकियों को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। जब कोई मुझे सब्सक्राइब करता है या कोई कमेंट करता है, कोई अच्छा कमेंट करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये देखें जी बातों बातों में हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई है। इसको मैंने यहाँ पे बस अब दम देना है, सारी चीज़ें वगैरह मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी और माशाल्लाह से कलर तो बस कहते हैं ना कि पतीले में हाथ डाल के खाना शुरू कर दो, ये वाला कलर और ये वाला टेस्ट आया था इसका। और बाकी ये वो चावल हैं जो मैंने जला दिए थे तो ऊपर ऊपर से मैंने निकाल लिए थे बॉईल करके। तो ये वो वाले मैं खा रही थी, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो बिरयानी के आगे वाइट चावल कौन खाएगा। तो मैंने उस प्लेट को साइड पे रख के उसी प्लेट में दोबारा से अपने लिए बिरयानी डाल ली। और अब मैं एंजॉय करूँगी जी अपनी बिरयानी। मतलब मैं बिरयानी लवर जो बिरयानी बनाए और उसके सामने पूरा पतीला पड़ा और वो बिरयानी ना खाए, कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने ये है कि पूरे दिन में ये बिरयानी खाई और अभी रात का टाइम है तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, साथ में बचपन का हमारा टाइगर बिस्किट, ये पता नहीं क्यों मैं अभी तक खाती हूँ, मुझसे छोड़ा नहीं जाता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वॉइस ओवर करते आप लोग मेरे गले का हाल चेक कर ले, अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही हैं, लग ही नहीं रहा कि ये मेरी आवाज़ है। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दें।